बाबा खाना खा के संस्कार बनेंगे, सुनेंगे अपने घर पे, सुनेंगे धीरे धीरे मोबाइल में चलाएंगे, मोबाइल आएगा सत्संग। इकट्ठा कर देता। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसके कौन माता पिता है वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम दास अभी गुजरात में है, धर्मपुर में, जहाँ आज परमात्मा का भोग लगा है, धर्म भंडारा चल रहा है। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या इसमें संस्कृत आती नहीं, क्या बहुत बड़ी दया हुई है परमात्मा की। पुराणों के अरे भगवान तो चिक्की तो लेकर, हम तो केवल 150 से 200 भाई बहनों का लेके चल रहे थे। अब ये यहाँ परमेश्वर ने अपनी 700 से ऊपर आत्माएं भेज दी, 700 से ऊपर। अभी सभी को भंडारा करवा के फ्री हुए हैं। अभी लास्ट में हम लोग परमात्मा का प्रसाद ले रहे हैं। थोड़ा दाल देना, दाल। बहनें हमारी सेवा कर रही है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर थोड़े राम दे दो बहन। बस चलिए। ये अपने ये हरिदास भगत जी हैं, जिनके यहाँ पे परमात्मा ने दया की है। और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक सदग्रंथों को अब भंडारा कर रहे, भंडारा परमात्मा का धर्म भंडारा। किसी विद्वान थे, ये खाकी का कभी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको ढांक दुलाहा एक भंडारे के बाद मालिक की रिजेक्ट कर रखा था लाल को, साथ संगति चलेगी। पहले वो ज्ञान हमारा रखा तो भी तो पुराणों का रूप और परमात्मा ने तो 600 वर्ष बीच बीच में चाय राम चलती रहेगी। सुबह तक परमात्मा के साथ संगति होगी। चाय बना दी भाई, पूरी रात हमारे साथ बैठे। दूध लिया रखे 12 पैकेट। कुछ ना, हमने तो 200 से 250 भक्तों का ही भंडारा बनाया था। परमात्मा ने 700 से ऊपर भक्तों को निपटा दिया, और फिर भी भंडारा खूब बचा हुआ है। 6 पैकेट बनाया 200 का, आगे 700 भाई बहन। बस बहन जी मेरे पास खूब है, और फिर भी बचा हुआ है। सुबह भी नाश्ता कर लेंगे छिप के। बहुत बच्चा है। महाराष्ट्र से खूब भगत आए हैं, पूना से भगत आए हैं, वापी से आए हैं, सूरत से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए, बम्बई से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत बड़ी दया परमात्मा की। बहनें भी बहुत आई हैं। भंडारा परमात्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। यूपी से भगत आए हैं, बिहार से आए हैं। भंडारे में परमात्मा ने एक मिक्स वेज बनवाई, इसमें आलू, मटर, टमाटर, गोभी, गाजर, फणसी क्या होती है गुजरात में? बीट्स है, बीट्स। एक परमात्मा ने दाल राम बनवाई है, चावल राम बनाए हैं, हलवा राम तो बनता ही है, और खा लिया। पूड़ी राम, जल राम तो होता ही है साथ में। बहुत स्वादिष्ट भंडारा परमात्मा का भक्तों ने मिलके बनाया है। धर्मदास ये जग भौराना, कोई न जाने पदमाना, उधर मालिक का सत्संग चल रहा है। कुछ आत्माएं बैठ के परमात्मा का सत्संग सुन रही हैं। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का धर्म बसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चताई, देखो हमारी बहनें सेवा कर रही हैं। इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को।
जिनको तुम हाँ भगत जी, अवर माना करते यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भारत कल्पना नहीं कर सकते। कोई माता पिता इस पूरा प्रसाद ज- से लेके गेट तक अपने दास का जैसे गांव के अंदर जैसे बारात आती है ना, बारात, तुम्हें दिखा ऐसे परमात्मा ने दया की, पूरी गली भरी हुई थी परमात्मा के बच्चों की। मैं तुमसे जो अड़ोस पड़ोस के भाई बहन थे उन सबको भी फिर दे आमंत्रित किया गया था। यहाँ जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे सभी परमात्मा की भोग की आरती में आए, सबने भोग की आरती का आनंद उठाया। फिर सबने बैठ के परमात्मा का भंडारा लिया और अब वो आत्माएं परमात्मा का सत्संग सुन रही है, सरष्टि रचना चल रही है। सब बाइक कितना बढ़िया से खाना खाया राम राम सब जगत खाने बात है, परमात्मा पूर्ण कर देते हैं, जो बस बात ना है। आदि रामायण सनातन। अरे भैया सत्संग आज सवेरे जाएंगे। तो राम राम कहते हैं अब अगला समागम परमात्मा की दया से जो महाराष्ट्र के भगत भाई बहन आए हैं सनातन परमात्मा को वो कह रहे हैं कि भगत जी अब हम रखवाएंगे। हो सकता है जलगांव में परमात्मा दया करें, महाराष्ट्र के जलगांव में। तो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखें रास्ता खोल दिया है बंदी छोड़ने। करेंगे ये सत का मार्ग है पुण्यात्माओं। या कोई जानबूझ कर और परमेश्वर ने कार्य करेंगे 20 लाख की संगत में से यहाँ नहीं है। अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना दिया है, तुरंत हृदय से लगाए। जो बिना किसी त्रुटि के परमेश्वर को परमेश्वर मान के और परमात्मा कहते हैं निष्कपट और निश्चल भाव से और परमेश्वर की सेवा में जुट गए हैं। कर्ता की संगति घर घर में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लग रहा है। घर घर में और फिर नखरे करता है जो भोग आज से 7 साल पहले जीत दे और करे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लगवा देना चाहे था करते स्वप्न हलवाराम का, ऐसा दुष्ट ये बंदी छोड़ का भोग। कहते कभी ना लगे इसी व्यक्ति बहन थोड़ा प्रसाद दे दो और फिर नहीं मान रहा है। हलवा राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगर 7 साल से ये भोग लगता घर में, लगाई मूर्ख यदि संगत बंदी छोड़ को बंदी छोड़ मानती, भगवान को भगवान मानती, और 7 साल से घर घर में ज्ञान आधार से लोग भक्ति करते, अपने पूज्य गुरुदेव को पूर्ण परमेश्वर मान के भोग लगाते, पुण्यात्माओं कोरोना से हमारे हजारों भगत भाई बहनों की मौत नहीं हो सकती थी। पीछे से माया उपजाई। एक्सीडेंट में हमारे भगत भाई बहन नहीं मर सकते थे, ज्योत मृदन की उत्पत्ति की थी अंडे से और फिर क्योंकि परमात्मा कहते हैं की उत्पत्ति की थी। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरे साहिब सुने ना कान। माया उपजाई और धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, एक अति सो खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। मन लोभ। जब लोगों ने परमेश्वर को खिलाया ही नहीं, दुर्गा के इतना ज्ञान लेने के बाद 27 साल से लोग एक कागज की फोटो को भगवान मान के उसको भोग लगा रहे हैं। क्या गलती की वो जिंदा कबीर हिसार जेल में बैठा है, उसको खाली एक संत मान लिया, राजा वीर सिंह बघेल और के अंदर भी सब वासना चंद्र प्रभा की तरह। पूरा इस काल वो चंद्र प्रभा था। गुरु बना रखा कबीर जी को, भंडारा कराओ ना भगत जी। धर्म का राज और धोती चढ़ाने गई जगन्नाथपुरी। नहीं की वो स्थिति आज 90% संगत के साथ हो रही है। भाई भगत जी वो कबीर परमात्मा बैठा हिसार जेल में रूप देख और बाहर भोग लगाया जा रहा है दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को। पुण्यात्माओं कहाँ से संगत का उद्धार होगा, कहाँ से परमात्मा रक्षा करेगा जब परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं। जब हम भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे, हम गुरु को केवल एक सामान्य संत मान रहे हैं, तो क्या होगा। अब मालिक की दया हो रही है, 7 संगतियों के माध्यम से। अब इन 7 संगतियों में परमेश्वर के वो हीरे मोती लाल जुड़ रहे हैं जो ज्ञान को आधार बना के अपने पूज्य गुरुदेव जी को भगवान मान के भक्ति कर रहे हैं। छुपाना था, इसलिए इन्होंने अब ये परमेश्वर का मार्ग नहीं आई। ये कबीर जी को तो सदगुरु मानते हैं। सत्सेवकों के माध्यम से परमेश्वर चलवा रहे हैं। इन दोनों का अलग मालिक ने इस कलयुग में सतयुग लेके आना है, क्या कहते हैं तो कलयुग में सतयुग राजनीति करने वालों के साथ नहीं आएगा, इस काल में आरक्षणबाजी करने वालों के भरोसे कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, दुर्गा को नाखूनों से द्वारा स्त्री भी लगा गुंडों की सीबीआई जांच के पक्ष करने वालों के भरोसे कलयुग में सतयुग नहीं आएगा। हो रही तब आशा, यानी अष्टमी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र भक्ति को, भक्ति मार्ग को हॉस्पिटल बनाने वाले, रक्तदान दे दान। अरे भगवान किसी का खून लेता है, भगवान किसी को खून देता है। बेचारी संगत को मूर्ख बना दिया। जो परमात्मा मुर्दे को जिंदा करता है,
जिसके शरीर में खून की कमी हो उसका खून बढ़ाता है, उसी भगवान की आड़ में भगत समाज का खून निकालना शुरू कर दिया। मोटी रकम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक को बेचना शुरू कर दिया, धर्म को धंधा बना लिया। पुण्यात्माओं, ऐसी आत्माओं के भरोसे कलयुग में सतयुग नहीं आएगा। और यही कारण है अब परमेश्वर की वो आत्माएं जो पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में जुड़ी हुई थी, 7 साल से उन्होंने उनके सारे कुकर्म देख लिए। इसार की तारीखों पे जा जाके भी अपने घुटने तोड़ लिए, रक्तदान करवा करवा के अपने शरीर को सुखा लिया, देहदान के फॉर्म भी भर लिए, जाटों के आरक्षण में भी जा लिए, SC ST वाले धर्मों का भी समर्थन करके देख लिया। एक पीले पर्चे को भी अपना बाप मान के देख लिया। इस काल के पुत्रों धर्माभिषणों में इसकी पूजा करते, अनाधिकारी लोगों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे के भी देख लिया, प्रार्थनाओं के नाम पे लुट पिट के भी देख लिया। जानकर इन्हीं पर आश्रित रहिए और परमात्मा का करते हैं। अब वो आत्माएं हर प्रकार से ठोकर खा के अब ये सत्य के मार्ग पे आ रही है, अब सत्य के हुक्मों के साथ में जुड़ रही हैं, अब परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रही हैं। अब यहाँ पे आपकी कोई मर्यादा नहीं टूटेगी, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होगा सत्संगों के माध्यम से परमेश्वर के ज्ञान आधार से होगा और परमेश्वर की विशेष रजा से होगा। हमसे कोई त्रुटि होनी भी होगी तो परमात्मा रजा बख्शेंगे, वो त्रुटि परमेश्वर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी इच्छा कोई नुकसान करने की या हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट, कोई स्वार्थ, संगत को लूटना पीटना हम सत्सेवकों का मकसद नहीं होगा। तो ऐसी आत्माओं से यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो परमेश्वर उन आत्माओं को क्षमा करते हैं। उत्तराखंड के रानी पोखरी में भी आज सत्सेवक समागम है, वहाँ भी परमेश्वर की साथ संगति चल रही है, मालिक का भंडारा हो रहा है। अपने आत्माओं, ऐसे यहाँ पे जितने भी 100, 150, 200 जगत वाले भाई बहन जो आए हैं, परमेश्वर की भोग की आरती में शामिल हुए हैं, पूरी भोग की आरती की उन्होंने। हम खड़े हुए तो वो भी खड़े हुए, हमने दंडवत किया तो उन्होंने भी परमेश्वर को देखा देखी दंडवत किया। मालिक का हलवाराम लिया, प्रसाद लिया, वो परमेश्वर के ऋणी हो गए। जैसे हम किसी को 10,000 रुपये उधार देते हैं तो उसको चिंता रहती है कि मैं इसके पैसे मुझे चुकाने पड़ेंगे, और वो भी मांगता है भैया तूने 10,000 रुपये लिए थे, मेरे 10,000 रुपये दे। तो यहाँ तो लोगों ने भगवान का खाया है, परमेश्वर का खाया है, तो चुकाना तो पड़ेगा परमेश्वर का। अब परमेश्वर को भोग लगा हुआ अन्न उनके पेट में गया, उनके संस्कार बनेंगे परमेश्वर के विधान अनुसार। अब वो क्या चुकाएंगे, उनके पास क्या है देने के लिए? परमेश्वर को वो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर क्या विधि अपनाएगा उनको अपनी शरण में लेने की? अब वो अपना YouTube चैनल चलाएंगे, Facebook चलाएंगे, देखेंगे कुछ और आएगा बंदी छोड़ का सत्संग, तो परमात्मा के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे कि यार ये तो वही बाबा है जिसका हमने कल भंडारा खाया था, अरे ये तो हरियाणा वाले बाबा रामपाल जी महाराज हैं, सुनो सुनो इनका सत्संग सुनो। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भोग खा लिया, संस्कार बढ़ने शुरू हो गए जीव के। अब वो परमेश्वर की तरफ अग्रसर होंगे, धीरे धीरे परमेश्वर को समझेंगे और मालिक फिर उन्हें अपनी शरण में लेने का ऐसा ही तरीका अपनाता है। अब बताओ पुण्यात्माओं, अब भगत भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, कोई 300 किलोमीटर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर से चल के आया है, कोई 500 किलोमीटर से आया है, और यहाँ पे हम उनको एक एक गिलास छोटा वाला चाय का और 4-4 बिस्कुट दिखाएंगे, वो आएंगे यहाँ दोबारा? जिंदगी में नहीं आएंगे दोबारा, वो सत्संग सुन पाएंगे? परमेश्वर कहते हैं बिना भंडारे के तो सत्संग शुरू भी नहीं होता।
सबसे बड़ा काम इसलिए और भगवान का विधान तोड़ के कोई भी काम, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सक्सेस नहीं होता। खेमरा श्री कृष्ण हम रियलिटी बता रहे हैं पुण्यात्माओं, झूठ नहीं है यहाँ पे। हम केवल 200 से 250 भगत भाई बहनों का भंडारा लेके चल रहे थे, हमने इतना ही बनाया था। परमेश्वर ने 700 से ऊपर भाई बहनों को उस भंडारे में निपटा दिया, और अभी भी इतना बचा हुआ है, 40 भगत भाई बहन और निकल जाएं। सुबह सब भगत भंडारा सुबह हम नाश्ता करेंगे उसी में। 100 भगत खा सकेंगे आराम 200 से 250 का बनाया था, 700 निकाल दिया परमात्मा ने, और अभी भी बचा हुआ है। सुबह करेंगे नाश्ता। तो ये परमेश्वर की दया है, मालिक भंडारा बढ़ा देता है, भगवान क्योंकि मालिक बस बहन जी हो गया, बस हो गया मालिक की दया। हमारे तो परमेश्वर के हाथ में है, मालिक अंतर्यामी है, उनको पता होता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। भगत जी बाटे बहन जी हम उस परमेश्वर के आश्रय चाय हैं। बनाने हैं आखिर और फिर हमारे लोगों थोड़ा और जो व्यक्ति अपने सतगुरु के आश्रय हो जाता है, अपने भगवान के आश्रित हो जाता है, वो है ये फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, सतगुरु की हो जाती है। हेल्प कर दो बस संस्कृति और परमात्मा कहते हैं, जय मेरा भक्त पछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। मम्मी सस है और दूध वाला दो दया धर्मना में जी की बात हमने भी ये सोचा कि भाई हम भगत बाद में भंडारा करेंगे, पहले जगत वाले भाई बहनों को भंडारा कराओ। हां मन में थोड़ा सा हल्का सा था कि भाई कहीं भंडारा अगर दूध पीते थे दूध हो जाए कम तो हम और बना लेंगे, लेकिन ये भाई बहन आए पहले इनको पैकेट खिलाओ। चाय कितने उन्होंने भी खा लिया, भगत भाई बहनों ने को खा लिया। अभी भी कोई 40-50 भाई बहनों का भंडारा और बचा हुआ है। रजगुण धर्मा संपूर्ण 100 भक्तों को भंडारा बचा है। बहुत बढ़िया दया परमात्मा की। अब ये सात संगति का रंग धीरे धीरे परमेश्वर के बच्चों पे चढ़ रहा है। जो आत्मा एक बार सात संगति में आ गई, अभी तो खाली भोग लगा है, भंडारा हुआ है, अब बैठ के मालिक की 3-4-5 घंटे सात संगति होगी। किसी भाई बहन को जो भी शंका है, कोई भी समस्या है, कोई बात जाननी है, अब उन सभी बातों के ऊपर परमेश्वर के ज्ञान आधार से सात संगति होगी यहाँ पे। और एक चीज और देखो पुण्यात्माओं, आज गुजरात की धरती पे परमात्मा ने 23 अक्टूबर को जैसे ही सात संगति और भंडारा करवाया, उसका इतना असर हुआ है। आज के दिन आपने पीला पर्चा देख लिया होगा, दोपहर को आया था। जो गुजरात का स्टेट कोऑर्डिनेटर है रोहित दास, उसको हटा दिया गया सेवा से। गुजरात के स्टेट कोऑर्डिनेटर रोहित दास को जो कि पहले निरंकारी पंथ से आया था, उसको आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने गुजरात के स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से हटा दिया। और जब दास ने कुछ भगत भाई बहनों को कहा कि भैया मैनेजमेंट वालों से सवाल तो करो, क्यों हटा दिया उसको? आगे पैसा नहीं पहुंचा रहा था या पैसा वो खुद ज्यादा खा रहा था, क्या रीजन हो गया? तो 2-4 घंटे बाद एक पीला पर्चा और आ गया कि कुछ भक्तों की शंका है कि रोहित दास को गुजरात के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद से क्यों हटा दिया गया है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि वो बूढ़ा हो गया, उससे सेवा नहीं हो रही। मैनेजमेंट ने क्या बहाना बनाया, पीला पर्चा निकाला कि गुजरात का स्टेट कोऑर्डिनेटर बूढ़ा हो गया, उससे सेवा नहीं हो पा रही है। बताओ, इनको सेवा के लिए चाहिए, इनको गधे चाहिए, इनको सेवा के लिए, इनको भगत नहीं चाहिए, इनको गधे चाहिए जो इनको कमा कमा के दिए जाएं। अब वो बेचारा 60-70 साल का हो गया होगा, और उसने हो सकता है हम सत्सेवकों के वीडियो पे गौर कर लिया होगा, उसके समझ में आ गया होगा कि भाई हम तो मिलावटी पुस्तकें बेच के उस परमेश्वर के मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभा रहे हैं। तो आज उसको स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से हटा दिया गया है। बहाना बनाया कि वो बूढ़ा हो गया, सेवा नहीं कर पा रहा। अब बताओ पुण्यात्मा, ये कोई बहाना होता है क्या? सेवा नहीं कर पाएगा तो कल को आप उसको भक्ति भी छुड़वा दो, कल को आप उसकी भक्ति भी छुड़वा दोगे। अब ये हो रहा है। एंट्री कर दी है बंदी छोड़ने गुजरात में, सात संगत की, धर्म भंडारों की। आज स्टेट कोऑर्डिनेटर हटा है, कल को मैनेजमेंट का भी पत्ता साफ होगा पूरे गुजरात से, क्योंकि अब जगह जगह सात संगतियां होंगी परमेश्वर की, जगह जगह घर घर में बंदी छोड़ को भोग लगेगा। अब मौका मिला है हमें पिछले 3 युगों से अपने परमात्मा को भोग लगाने का। पहले तो हम खाली पत्थरों को भोग लगा रहे थे, आज वो जिंदा परमात्मा मिला है, हमें जीवित परमेश्वर मिला है। तो आज हम भोग क्यों ना लगाएं? ऐसा मौका कभी मिलेगा दोबारा? ये गोल्डन चांस, इसीलिए कहते हैं परमात्मा ये गोल्डन चांस है।
सभी प्राणी भूतवान प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चार में क्या कहा है? ये अर्जुन, ये नाम सब दुनिया में जितने हाँ देखो हलवाराम परमात्मा का 4-4 बिस्कुट चाय नहीं चलती यहाँ पे। 4-4 बिस्कुट चाय तो रात को चलेगी सात संगति में। यहाँ तो हलवाराम चलता है परमात्मा का। ये देखो परमेश्वर की दाल राम। अब दाल राम पियेंगे परमात्मा की। हाँ 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 देखो भक्तों ने भंडारा बनाया, जिन्होंने घर पे कभी छोकड़ नहीं लगाया, यहाँ मिलके सबने परमात्मा का भंडारा बनाया और ऐसा भंडारा बना दिया परमात्मा ने जो कभी खाया नहीं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से हम थोड़ी बनाए, हम लोग थोड़ी बनाए, परमात्मा के बनाए। क्योंकि साध संगति जहाँ होगी, जहाँ धर्म भंडारा होगा, वहाँ परमात्मा अवश्य आते हैं। ये परमेश्वर का विधान है। और जिस भंडारे में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद आ जाए, फिर टेस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है। इतना आदमी का नमक कितना देगा हम लोग को थोड़ी पता है। अब क्या बताते हैं, गर्मा ज्यादा खा गए आपसे बात करते करते। और गर्म रहा नहीं हलवाराम बस हो गया भाई परमात्मा। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पंचों ने मिलकर ये पंच बना रखा है। आओ भगत जी, बॉम्बे से आयो ना। ये है चौथा सची, ये कृत्रिम जीव भुलाने वाली, निज घर की तो खबर न पाई, अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता। ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजेंगे तो हमसा और 1 लाख विनिकरेंगे अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता। अरे भगत जी, मैं सोचा यार क्या हुआ पीछे से। सच्चाई पुण्यात्मा, बस इतनी सी जानकारी आप भाई बहनों तक शेयर करनी थी। और जो भाई बहन अभी थोड़े से दुब के बैठे हैं, जो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, आज भी अगर परमेश्वर के द्वारा इतना ज्ञान देने के बाद, ये परमेश्वर का ज्ञान तो जीव को निर्भय करता है, वो मेरा निडर करता है। जो बॉम्बे से जो सत्सेवक है उनको बोलो मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे से तो कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी शकल दिखाओगे जब पता चलेगा ना। इसके लिए ना अभी ना इधर आओ, थोड़ा इधर इधर। ये बॉम्बे से हमारे भगत भाई आए हैं। ये आपको क्या संदेशा दे रहे हैं बॉम्बे वाले भाई बहनों को? सत साहेब मेरे सब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जो भी बम्बई की साथ संगत है या महाराष्ट्र की साथ संगत है वो मुझे कांटेक्ट करे। अपने को मुंबई में भी ये ऐसा ही भंडारा करवाने का है। तभी थोड़े और 10-12 भगत भाई जुड़ेंगे तभी ये भंडारा सफल हो पाएगा। इसके लिए नंबर हाँ, मेरा नंबर है 8096807188। मेरा नाम है गणेश दास, घाटकोपर से मैं हूँ। अब ये संदेशा मराठी भाषा में दो। माझ्या सगळ्या सत्सेवक भक्तांना विनंती आहे की माझा नंबर 8096807188 आहे। त्यांना आपल्याला मुंबईला भी असाच भंडारा करायचा आहे, तरी सगळ्यांनी जे भी सत्सेवक आहेत त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट करा। मग आपण हा एकत्र बसून हा भंडारा करू, जसा हा इथं झालाय तसा। सत साहेब हाँ तो भाई जो बम्बई के भगत भाई बहन हैं, वो गणेश भगत जी जो कि घाटकोपर से हैं, इनके मोबाइल नंबर पे आप जी संपर्क कीजिए। आगामी परमात्मा की साथ संगति हो सकता है बॉम्बे में होगी, जगह जगह होनी है। निमित्त तो परमात्मा किसी न किसी आत्मा को बनाएंगे। अब भंडारा हम सबका हो गया। लास्ट मैं बैठा था, एक भाई और खा रहा है, हो गया बस लास्ट थे हम। अब सब खा पी के टंच हैं, सब के सब
दुर्वासा ऋषि की तरह पेट पकड़ के बैठे हुए हैं। सबके पेट भर दिए परमात्मा ने। अब परमात्मा की साथ संगति चलेगी। आप चाहो तो आप भी साथ संगति से लाइव जुड़ सकते हो। जब साथ संगति चलेगी तो परमात्मा के दया से हम लाइव आ जाएंगे, घंटा 1.5-2 घंटा। आप भी आनंद उठा सकते हैं साथ संगति का। हाँ, हम भी बम्बई देख लेंगे भगत जी, हम भी। सत्साहिब करो भक्तों को। बोला है, बर्तन बोला है, चोला भी कहते हैं, तो कहते हैं 1.25 लाख बर्तन साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुशीलदास गुजरात से हमारे भगत भाइयों, सुशीलदास ये कहना चाहता है आप लोगों से, आप भाई खुलकर गुजरात में मालिक की दया से साथ संगति रखवाइए। समझ में आया भगत भाइयों? आप डरिए मत, क्योंकि डरने का समय नहीं है ये सब। दास भी 3 ही भगत हैं गुजरात में, गुजरात धर्मपुर में, जिला वलसाड़, तालुका धर्मपुर। 3 ही भगत हैं। मालिक की दया से हमारे पास भी बहुत फोन आया, हम लोग को भी बहुत दबाने की कोशिश की है, लेकिन मालिक की दया से हम लोग मतलब डरे नहीं। आज वो जो रोहित दास है, आज वो मतलब कोऑर्डिनेटर से मतलब इनको मतलब निकाल मतलब हट गए, वो मैनेजमेंट वाले मतलब हटा दिए उनको। मालिक की दया से आज भाई मतलब आप लोग डरो मत और परमात्मा का साथ संगति रखवाओ। बस दास यही कहना चाहता है। दास से कोई बोलने में गलती और दास क्षमा चाहता है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब इधर आओ, इधर साफ आए, इधर 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 और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम अगर अमर है अस्थिर भगवान की जय। हाँ, दोबारा बोलो। अब छोटे छोटे बच्चे भी महाराज की जगह भगवान बोलने लग गए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई भगवान को तो भगवान ही कहेंगे। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी। देखो हमारी एक बहन और आ गई। सत साहेब जय बंदी छोड़ के पूर्ण परमात्मा की जय बंदी छोड़ के। हम मुंबई से हैं, मेरा नाम करुणा है और अभी यहाँ भंडारे में आए। हम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मालिक बस एक बॉम्बे में भी कराएंगे अभी भंडारा। यही आशा है, दया परमात्मा जी करेंगे और भंडारा बॉम्बे में भी होगा। अभी हमें भाई मिल गए हमारे। दया हो रही है परमात्मा जी। हम सतलोक से बिछड़े हुए भाई बहन अब मिल रहे हैं वापस। अब परमात्मा दया कर रहे हैं, सबको वापस मिला रहे हैं परमेश्वर। जगह जगह भाई बहनों का साथ संगति भक्त मिलन समारोह होगा। परमेश्वर को भोग लगेगा। जो परमेश्वर जो मार्ग इस पृथ्वी पे जो सत्य मिशन जो अपना चलाना चाह रहे हैं परमेश्वर के दया से, अब वो मिशन आगे बढ़ रहा है परमात्मा। आ जाओ बहन जी, अपना अपना परिचय दे जाओ। आ जाओ। मैं वही बोल रही थी। हाँ, आजा बैठ। थोड़ा बहुत बोल दे। सत साहिब भगत जी, हम मुंबई से आए हुए और साथ संगति में हम अभी जुड़े हैं, नए हैं, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मालिक अभी हमको जो छूट गए थे वो वापस से हमको जुड़ा दिया मालिक ने। और अब भी हम सब हम साथ संगति में एक साथ जुड़ेंगे और अच्छा सब कुछ करेंगे। मालिक की जो आज्ञा जो रहेगी वो हम सब मिलके करेंगे। सत साहिब। आओ बहन जी। मुझे हिंदी मराठी बोलो, मराठी बोलो, जोर से बोलो। सत साहेब भगत जी, सत साहेब, हम महाराष्ट्र से आए। मेरा नाम संगीता है और हम साथ संगति से जुड़ गए हैं। आप भी जुड़ो, सही क्या गलत क्या आप भी समझ लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। सत साहेब। और इसमें इसका यूं अलग से कहाँ गई बहन जी? एक अलग से द्वीप दे रखा है। आप आ जाओ, आप आ जाओ। उनके बदले आप बोल दो। इसकी इच्छा आ जाओ, बिछा दो। हाँ बिछाओ, एक बार बिछाओ। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप सबका इस पूरे ब्रह्मांड
की देख रेख करती है। आ जाओ भगत जी, सभी भाई बहन अपना अपना 2 मिनट भाई बहनों से सब्सक्राइब कर लो। महसाना जिला के खुर्दा तालुका से है। सात संगत से हम भी जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाओ। परमात्मा की दया होगी, यहाँ तो हो गई है, आप जुड़ जाओ तो आपके यहाँ भी हो जाएगी। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को आ जाओ भगत जी। रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की कहाँ से आए हो और क्या संदेश है परमात्मा का? ये सबसे हम MP से आए हैं। जय भगत जी। आराम से घबराओ मत, आराम से माइक पर जो आराम आराम से आराम आराम। सभी भाई बहनों से निवेदन है, यहाँ नकली से परमात्मा पृथ्वी पे भगवान सत रामपाल जी हैं, उनके ज्ञान को समझो और उनके बताए हुए अनुसार भक्ति करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आते रहो भाई भगत भाई, आ जाओ भाई, नंबर वाइज आ जाओ भगत जी, आओ इधर आओ, इधर बैठो, ये जगह है यहाँ। जोर से बोलो मालिक का। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जोर से। परमात्मा की दया से आज भंडारा हुआ है धर्मपुर गुजरात धर्मपुर में। आज हम आड़ावत से है, जलगांव जिला से, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरे को भेजते रहो भाई को। आड़ावत से आए हैं, जलगांव जिला से। परमात्मा दया करा है तो भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी, वो तो गई सतलोक में। जो रह जाएंगे फिर काल उन्हें अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं को। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त कार्य तो वो अब होंगे। और भेजो दूसरे भाइयों को। सच्चाई पुण्यात्माओं, दया हो रही है परमेश्वर की। थोड़ी बहुत देर परमेश्वर का सत्संग चलेगा, उसके बाद सभी भाई बहन बैठ के साथ संगति चलेगी मालिक। हाँ जी भगत जी, दो संदेशा क्या दे रहे हो? इनको आप ही दे दो, आप बोलो। भगत जी सत साहेब, जय बंदी छोड़, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, परमात्मा बार बार हाथ में नहीं आएगा। भगत जी लूट लो, राम नाम की लूट, फिर पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छोड़। समझाए तो सरदार पाऊँ बहु न फिर ऐसा दाऊं, ये परमात्मा को मारा गया। इसलिए दास हाथ जोड़ के विनती करता, परमात्मा निसंशय होकर एकदम निधड़क होकर अपने समर्थ भगवान की समर्थता पर विश्वास करके अपने हर घर में साथ संगति, हर गांव में साथ संगति रखवाने की कोशिश करें। चाहे 10 भगत हो, चाहे 5 भगत हो, लेकिन कोई किसी प्रकार का टेंशन फिक्र एकदम परमात्मा के समर्थ पर है, जिसके सर पर परमात्मा का हाथ है। और क्या दूसरे की क्या जरूरत है भगत जी? इसीलिए दास यही विनती करता है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, हर गांव में, हर जिले में और हर स्टेट में होना चाहिए साथ संगति। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बोलो जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान की जय। আমি একটাই কথা বলছি, আমি কলকাতার জন্য বলছি, কেন এই পরমাত্মা যা আছে না আমাদের, এ সয় সময় আসবে না গো। আমি নিজেকে এরকম ভাবে না, তোমরা পারলে তাড়াতাড়ি এসো, নাহলে কুত্তা গাধা ঘোড়া ছাগল फिर बोली हो जाना पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं। और सारी इनके वचन में दया करना मालिक, फंसाए रखने के लिए। सच्चाई भाई बहनों, भगत भाई कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। साध संगति का परमात्मा धरती पे प्रकट है, और अपने गुरु को सामान्य संत, सामान्य व्यक्ति मांगने की गलती मत करो। अगर परमात्मा हाथ से छूट गया, ये गोल्डन चांस हाथ से निकल गया, तो गधे कुत्ते सूअर बनने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास में नहीं बचेगा। तो जब तक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पे प्रकट हैं, तब तक हम इस गोल्डन चांस का लाभ उठाएं। हम सवारे जाओ ना जमीन, और इससे निकलकर इसमें से ये 7 ये सरपुरुष आओ सवारे जवान एम जमीन साथ संगति चलती है, आनंद त्यारे आवश्यक। आ जाओ भगत जी, इसमें से आगे जाने का रास्ता है। ये हमारे आ जाओ, इधर आओ, इधर आएगा सही। लो जी संदेशा, जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो।
સત્સાહેબ ભગતજી સત્સાહેબ નરેશદાસ બોલું છું ગુજરાતથી. હું બધી સંગતને હું પ્રેમથી વિનંતી કરું છું કે માલિકની શરણમાં આવો અને માલિકે જે અત્યારે આપણને અહીં ઘડી આ જે લાભ આપ્યો છે સત્સંગ અને ભંડારાનો, આ સેવાનો લાભ આપણે ઉઠાવવો જોઈએ અને દરેક જગ્યાએ સત્સંગ અને ભંડારા થાય એવું આપણે આયોજન કરવું જોઈએ. દરેક જિલ્લા વાઇઝ, તાલુકા વાઇઝ દરેક જગ્યાએ સત્સંગ અને ભંડારા થવા જોઈએ. અને પરમાત્મા કહે છે ને કે ભાઈ જો અગાડી યજ્ઞ અને ભંડારો થાય ને તો હું સાક્ષાત રહું છું એ જગ્યાએ એમ. એ તો એટલા માટે આપણે દરેક જગ્યાએ સત્સંગ અને ભંડારા થાય એવું આપણે આયોજન કરવું જોઈએ એવી મારી વિનંતી છે દરેક ભગતોને. અને બસ સત્સાહેબ જય બંદી છોડ સદગુરુ સંત રામપાલજી ભગવાન કી જય હો. જય બંદી છોડ. आओ भगत जी, सत्साहेब जी. अरे सुशीलदास जी बोल दिया सुशीलदास जी. और ये है 11वां द्वार. इसमें प्रवेश જરા ભગત अक्सर पुरुष के ગુજરાતની સંગત માટેને કહેવા છે કે અત્યારે કોઈથી બીવાનું નહીં, આપણે સાથે પરમાત્મા છે એટલે પરમાત્મા કહે છે દ્વાર ધની કે પડે રહે ડક્કી ધની કે ખાય और सब काल जगझोरे पर द्वार छोड़ न जाए. એટલે ભક્તો આપ તમારા તે નમ્ર નિવેદન છે કે આપણે પરમાત્મા આપણે હાથે છે એટલે ટેન્શન નહીં લેવાનું. એ તો એક શેષ જાય તો એ તો પરમાત્મા વધારે આપી દે. પરમાત્મા કીધું જ ને कैसे बोलते हैं भगत जी, ये तन बिस की बेलड़ी उम्र, ये तन बिस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान जो शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान. भगत जी हमारे मुनीम भगत जी છે, हमारा बहुत सहयोग કર્યા એના. सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय. सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय. अरे भगत जी कादे समारा आवाज राजू पाई को. हाँ भगत जी बंदी ला ला तो ला 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 नीचे करा. बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय. रोहिदास वाला दे देना बाकी तो दिखाई. परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त करना. जब भगवान आपको सत्साहेब भाई बहनों, अब आप भी आराम करो, हम भी परमात्मा की साथ संगति करेंगे. अब आ जाओ भाइयों, बैठो, आ जाओ. परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा, आपको भक्ति कराने के लिए. हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए वजीरदास, राजेश दास पैसो तो खरो यार. बढ़िया ड्रेस देते हैं, गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष के बच्चे तो पढ़ो अपना कल्याण करो. चलो ठीक है पुण्यात्माओं, दया परमात्मा की, बस ये संदेश से आपको देने थे. और दया हो रही है परमात्मा की, हर जगह दया होगी आने वाले समय में. बंदी छोड़, और जब आप सही विद्या ग्रहण बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो. सत साहेब. जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा. जिसके सिर पर कृपा गुरु की वो दुख कैसे पाएगा. नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा. जिसके सिर पर कृपा